अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको काउंटर ऐप बनाकर दिखाऊंगी जावा स्क्रिप्ट में और उसको चेंज करवाऊंगी रिएक्ट जेएस में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों हमें जावा स्क्रिप्ट से रिएक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपनी विजुअल बेसिक पे जाते हैं और HTML कोड को रन करवाते हैं। तो पहले हम H1 रख लेते हैं हेडिंग में लिखते हैं सिंपल काउंटर। ये या हेडिंग में अब हम एक डिव रखते हैं जिसकी आईडी हम रख देते हैं काउंटर के नाम से, इंटर करते हैं। अब इसमें हम वैल्यू 0 दे देते हैं, कुछ नहीं तो क्योंकि 0 से शुरू होगा तो 0 दे। अब क्या करते हैं, बटन बनाते हैं BTN मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल। ये हमारे दो बटन बन गए। अब क्या करेंगे, इंटर करके इसे नेक्स्ट लाइन पर कर देंगे एंड देन इसके बाद हम लेट की निशानी पकड़कर स्पेस देंगे एंड आईडी दे देंगे। ठीक है, आईडी एंड स्ट्रिंग में लेट से लिखते हैं। अब क्या करना है, ये जोन सा बटन जिस नाम से बन रहा है उसी नाम से हमें आईडी देनी है। इंक्रीमेंट, फर्स्ट बटन हम इंक्रीमेंट के नाम से बना रहे हैं एंड सेकंड बटन हम डिक्रीमेंट के नाम से बनाएंगे। बिल्कुल सही समझे आप। यही हम कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट में, बटन के अंदर टेक्स्ट में यही रख देते हैं। ठीक है, कंट्रोल V से हमने ये रख दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं ना अपनी वेबसाइट में आपको स्टाइलिंग नहीं लगा के दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जावा स्क्रिप्ट का काम बताऊंगी। ज़्यादातर बेसिक आपके लिए जावा स्क्रिप्ट है मेरे इस प्लेलिस्ट में, तो मैं आपको जावा स्क्रिप्ट बताऊंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी लेट काउंट के नाम का। ऊपर मैंने काउंटर के नाम का ऑलरेडी डिव बनाया हुआ है, इसकी वैल्यू मैं 0 दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। अब मैं तीनों ये जो डिव और दो बटन है इन तीनों को टारगेट करवा देती हूँ वेरिएबल्स बनाकर। कंस्ट के नाम से वेरिएबल बनाती हूँ और काउंटर का नाम मैं रख देती हूँ काउंटर। डॉक्यूमेंट डॉट तो मैंने दिया ही नहीं, जल्दी में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी काउंटर। यहाँ पर मैं अपने काउंटर को टारगेट करवा देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों को मैंने टारगेट ही करवाना है। कंट्रोल C से मैं ये कॉपी करूँगी, इंटर कंट्रोल V, यहाँ पर और वहाँ पर मैं चेंज कर दूँगी। पहले मैं इंक्रीमेंट के बटन को टारगेट करवा रही हूँ इसलिए मैंने इसके वेरिएबल का नाम प्लस दे दिया और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट का नाम लिख दूंगी क्योंकि मैं इंक्रीमेंट के बटन को टारगेट करवा रही हूँ। कंट्रोल V से अब यहाँ पर मैं माइनस लिख देती हूँ क्योंकि मैं डिक्रीमेंट के बटन को टारगेट करवा रही हूँ। ठीक है, डिक्रीमेंट। अब क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाऊंगी, इसका नेम रखूंगी अपडेट डिस्प्ले, मतलब कि जो हमें शो हो रहा है वो अपडेट होता रहे। फंक्शन का नाम भी हम इस तरह देते हैं जो हम काम दे रहे हैं वो उससे मैच कर जाए। बेसिकली जब भी आप कोई काम डाल रहे हो अपने फंक्शन में, उससे पहले आपको ये चेक करना है कि जो हम नेम रख रहे हैं फंक्शन का वो उससे मैच कर रहा है या नहीं।
तो पहले हम काउंटर लिखेंगे। काउंटर क्या है? जिसमें हमारा डिस्प्ले शो हो रहा है, रिजल्ट शो हो रहा है। इसका इनर HTML हम किसके में चेंज कर देते हैं? काउंट वाले वेरिएबल में चेंज कर दिया। जो हमने स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बनाया, अब क्या करते हैं, ये हमारा अपडेट डिस्प्ले का फंक्शन बन चुका है। अब हम कहते हैं जब मैं इंक्रीमेंट के बटन पर क्लिक करूं, एडिमेंट लिस्नर लगाऊं, क्लिक कॉमा ये हमारा एडिमेंट लिस्नर का फंक्शन बन चुका है। अब मैं कहूँ कि जब भी मैं प्लस के बटन पर क्लिक करूँ तो काउंट को, जो हमारा काउंट वाला वेरिएबल है लेट वाला, इसको आपने प्लस प्लस करवाना देना है। यानी कि जो हम ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाए थे इंक्रीमेंट वाले, ये हमने प्री इंक्रीमेंट करवा दिया है। अब यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को भी कॉल बैक करवा दूंगी। अपडेट डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल बैक करवा दिया। जैसे ही हमारा ये प्लस प्लस हो, उस तरह से हमारा क्या हो, अपडेट डिस्प्ले वाला भी फंक्शन रन हो जाए। अब मैं माइनस पर, इसी तरह माइनस पर यही कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कर्सर रखा, कंट्रोल V किया। अब जहां मैंने प्लस लिखा था वहां पे मैं माइनस कर दूंगी, क्योंकि मैं डिक्रीमेंट के बटन पर काम करवा रही हूँ। और जहां पर मैंने प्लस प्लस दिया है वहां पे माइनस, वहां पे मैं माइनस माइनस। ये हमारा पोस्ट वाला ऑपरेटर इस्तेमाल हो गया है यहाँ पर। ये भी पोस्ट वाला है, ये भी पोस्ट वाला है, ये फ्री नहीं है, मेरे से मिस्टेक हो गई कहने में। ये क्या हुआ कि हमने एक काउंटर बनाया जिसमें हमने हेडिंग दे दी, हमने लिख दिया, हेडिंग से हमने कुछ भी टारगेट नहीं करवाया। जो डिव है उसमें हमने काउंटर की आईडी दी जिसमें हमारा डिस्प्ले शो होगा। फिर दो बटन बनाए, एक इंक्रीमेंट के नाम से, दूसरा डिक्रीमेंट के नाम से। फिर उन बटन्स को हमने क्या करवाया, टारगेट करवा दिया वेरिएबल्स के थ्रू। फिर एक जो है वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू 0 दी थी। फिर एक फंक्शन बनाया अपडेट डिस्प्ले का, जिसके में हमने क्या किया कि जिसमें हमारा रिजल्ट शो होना था ना, उसका ही इनर HTML हमने तब्दील कर दिया, जो हमने स्क्रिप्ट में काउंट वाला वेरिएबल बनाया था उसमें। फिर क्या किया, जो प्लस हमारा क्या था, इंक्रीमेंट वाला बटन, इसमें हमने एलिमेंट लिस्नर लगा दिया है। इसमें हमने क्या किया है कि अपने काउंट वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवा दिया है, पोस्ट इंक्रीमेंट करवा दिया है। यहाँ पे पोस्ट नीचे जो है माइनस में पोस्ट डिक्रीमेंट करवा दिया, और तभी हमने अपने फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल भी करवा दिया कि जैसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट हो तभी हमारा फंक्शन रन हो जाए अपडेट डिस्प्ले वाला, और जैसे ही पोस्ट डिक्रीमेंट हो तब भी हमारा अपडेट डिस्प्ले वाला फंक्शन रन हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ऑन करेंगे लाइव सर्वर को और अपना रिजल्ट देखेंगे। ये देखें शो कर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं प्लस प्लस करवा देती हूँ, ये प्लस हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं माइनस माइनस करवा रही हूँ, ये माइनस हो रहा है। अगर मैं 0 से माइनस करवा रही हूँ तो बाकी जो डिजिट है माइनस की सिंबल लिख कर आ रही है, और अगर प्लस प्लस इन पर माइनस वाले डिजिट पर करवा रही हूँ तो वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट के बटन के जरिए सही तक पहुँचना है, इसलिए ये माइनस वाले डिजिट पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो वो घट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब ये देखिए मैंने प्लस प्लस करवा दिया तो इससे प्लस प्लस हो रहा है, इसे माइनस करवा रहे हैं तो माइनस माइनस हो रहा है। अब क्या करते हैं कि ये अगर हम कहें कि ये जो जहाँ पर हमारा ये रिजल्ट शो हो रहा है ये हमें H1 में भी शो हो, इंक्रीमेंट के बटन में भी शो हो, डिक्रीमेंट के बटन में भी शो, मतलब कि हर जगह में शो हो, यहाँ पर भी शो हो, हेडिंग में बटन्स के अंदर भी शो हो, और जो ये जहाँ पर डिस्प्ले शो हो रहा है यहाँ पर भी शो हो। हर जगह में शो करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम अगर ये जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो बेसिकली वो रन नहीं करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक ही जगह हमारा रिजल्ट शो होता है, ना कि सारी जगह। इन सबको हमें करने के लिए सारी जगह पर अपने रिजल्ट को शो करने के लिए हमें रिएक्ट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि आपको काउंटर रिएक्ट जेएस में क्यों बनाना है। हमें रिएक्ट इस्तेमाल करने के लिए कुछ सिचुएशंस होती हैं, उन्हें हैंडल्स करने के लिए हम रिएक्ट में अपने मतलब हुक्स वगैरह को यूज़ करते हैं और वो चीज़ बना देते हैं। अब इधर क्या हो रहा है कि हमने काउंट भी कर लिया और हमने मतलब ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो अब इधर अगर हमें एक ही रिजल्ट काउंट का रिजल्ट काफ़ी सारी जगहों पर शो करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे एंड फिर उसके बाद उसको कहेंगे कि अगर H1 के अंदर स्टोर करके दिखाना है तो H1 आईडी या क्लास से टारगेट करके HTML इसका काउंट हो जाए। ऐसे करके हम काफ़ी सारी अपनी जावास्क्रिप्ट की सिंटैक्स को बढ़ा देंगे। तो इसीलिए हम चलते हैं इस काम को करने मतलब ये इस काम को करने अपने रिएक्ट के अंदर कि अब एक हुक का इस्तेमाल करने, बिकॉज क्योंकि इधर रिजल्ट शो तो हो जाता, सिंटेक्स बढ़ जाता। अब देखें हमें क्या करना है, आप पहले ये माइंड में रखें। हमें करना है कि काउंट का जो रिजल्ट है वो हमें काफ़ी सारी जगहों पर शो करके दिखाना है। चलिए हम चलते हैं अपने रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट फोल्डर के अंदर, और मैं इधर यूज़ कर रही हूँ वाइट रिएक्ट। ठीक है, वाइट रिएक्ट जो है होता है वो फास्ट होता है बेसिक क्रिएटिव से। ये हमारा ऐसे ही रन नहीं करता, इसको रन करवाने के लिए हमें अपने टर्मिनल में कुछ कमांड डालनी पड़ती है, फिर इससे हमारा वो फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाता है। काफ़ी सारे यूट्यूब पे आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी फर्स्ट वीडियो में इंस्टॉल करना आपको रिएक्ट सिखा देते हैं, बस इसीलिए हमने आपको नहीं सिखाया है। बस मैंने आपको फॉर्मेट इस प्लेलिस्ट का मकसद ये यही है कि आपको मतलब ये एक लॉजिक क्रिएट करके और अपने रिएक्ट को यूज़ करके दिखाना। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं अपने मतलब रिएक्ट में काउंट फोल्डर फाइल का आगाज। अब ये जो वाइड रिएक्ट मैंने डाउनलोड किया तो इससे मुझे एक फ़ोल्डर मिला। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैं जाऊँगी पहले तो इंडेक्स एचटीएमएल में। इनकी सारी फाइल्स को नहीं देखते हैं, बल्कि एक ही फाइल को देखते हैं। एक 3 फाइल्स को मेनली उसमें काम होता है, बस 3 फाइल्स को देखिएगा। अब ये देखें कि बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट भी लगी हुई है जो कि मैंने JSX से कॉन्टेक्ट किया। अब देखें, और दूसरा है कि ये जो डिव है ये एक रूट आईडी के साथ कनेक्ट है, और जो रूट आईडी है समझे कि हमारी वेबसाइट है, हमारा वेब पेज है, जिसमें देखिए SRC के अंदर हमें index.html मिल जाती है। उसके बाद हम मतलब SRC को क्लोज कर देते हैं, ओपन करते हैं तो क्या होता है, एब JSX आ जाता है। एब JSX को देखेंगे और मेन डॉट JSX को देखेंगे। अब देखें एब डॉट JSX में हम मतलब रिएक्ट पे काम करते हैं। रिएक्ट ये जो JSX सिंटेक्स है ये हमारे रिएक्ट में यूज होता है। मतलब कि इस सेंटेंस को सीधा साधा यूँ कह सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने को JSX सेंटेंस कहा जाता है। अब मैं क्या करूँगी, आपको जो फोल्डर मतलब फोल्डर के बाद जो फाइल मिलेगी थी एक डॉट JSX को कुछ इस तरह मिलेगी। मैं इनको इरेज करती हूँ, आप भी कर लीजिएगा। अब आपको जब फोल्डर मिलेगा वो app.jsx के नेम से मिलेगा। आप इधर कुछ भी तरह के न्यू कंपोनेंट्स बना सकते हैं, और मैं इधर ही आपको काम करना सिखाऊंगी क्योंकि आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से मतलब रिएक्ट में मूव कर रहे हो। इधर भी ये वाली चीज़ भी मैं इरेज कर दूंगी। और ये देखें मैंने ऊपर भी हाँ सब कुछ इरेज कर दिया। अब देखें सिंपली हमें जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करनी है। देन मुझे H1 देना है और उसके बाद मैंने इस शो स्कोर लिख देना है। शो मुझे एक रिजल्ट नाम का मतलब डिव भी चाहिए, तो ये डिव लिख देती हूँ।
और इसके अंदर मैं रिजल्ट प्रिंट कराऊंगी। अब क्या होता है, जिसमें हमें रिजल्ट प्रिंट करवाना होता है उसमें हमें आईडी वगैरह देनी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट हम रिएक्ट में नहीं देंगे, क्योंकि रिएक्ट में सिंपली हम मतलब अपना आंसर ला सकते हैं इजीली तरीके से। अब ये देखें, बटन ओपन किया है मैंने, और इसमें मुझे अगर ऑन क्लिक लगाना है तो उसके लिए मैं ये वाला ऑन क्लिक लगाऊंगी। ये देखें, इसको जैसे ही क्लिक किया तो ये कर्ली ब्रैकेट आ गई, इससे आप घबराइएगा मत। ये मैं कर देती हूँ कॉपी, एंड इसके बाद मुझे लगाना है इधर बी आर, और मैं ये बी आर भी लगा दूंगी। अब बी आर तो लग गया है। अब उसके बाद मुझे ये करना है इंक्रीमेंट, रुको इंक्रीमेंट कर दूंगी, इंक्रीमेंट ओके। एंड उसके बाद मुझे कॉपी पूरे को कर देना है, आपको भी सिंपली तरीके से करना है और आपका इजीली हो जाएगा। कंट्रोल भी कर दिया मैंने, डिक्रीमेंट करना है, इसको प्रेस कर दूंगी। ये देखें बी इसने लिख दिया, बस डिक्रीमेंट। अब आपको क्या करना है, इधर फंक्शन बनाना है जो आप इस बटन के अंदर डालेंगे। अब फंक्शन कहाँ बनेगा, मैंने कहा कि HTML ऊपर लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट अंदर लिखते हैं, इधर फंक्शन बनना है। अब देखें हमने जावास्क्रिप्ट में क्या बनाया था, काउंट का एक वेरिएबल बना था। तो सिंपल मैं आपको अभी तो काउंट का वेरिएबल बना दे रही हूँ जिसकी वैल्यू 1 रख रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इधर फंक्शन बनाऊंगी। फंक्शन बनाया, ये सीधा साधा में हमने एड वैल्यू का फंक्शन बना दिया। 1 मिनट, ये कैपिटलाइज नहीं लिखना चाहती मैं, एड वैल्यू जैसे ही लिखा, एंड इसके बाद मुझे इधर कर्ली ब्रैकेट लगानी है। अब आपको क्या एक बात ध्यान में रखनी है, जो जावास्क्रिप्ट आप लिखेंगे वो रिटर्न के ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। फिर काउंट करेगा +1 को, ठीक है, +1। जब भी हम मतलब इस बटन पर हाथ लगाएं तो एड वैल्यू का फंक्शन रन हो। एड वैल्यू का फंक्शन क्या बोल रहा है, काउंट की वैल्यू में 1 प्लस हो जाए, कंट्रोल C, ठीक है। तो बेसिक हमारा कंट्रोल C, हाँ ये रिएक्ट में मतलब कुछ इसी तरीके से होता है। अब ये देखें, मैंने जो इस बटन पर फंक्शन लगाना था वो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा दिया है और फंक्शन इधर बना दिया है। ये तो इंक्रीमेंट का हो गया। अब हमें मतलब डिक्रीमेंट का भी तो बनाना है। कंट्रोल C कर दूंगी, इसी को ही इधर करती हूँ, कंट्रोल V कर दूंगी, इधर कर देती हूँ माइनस, ठीक है, माइनस ओके। इधर हमारा काम तकरीबन हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब भी अब मैं इधर ये जो रिमूव वैल्यू का लगाना है, एड वैल्यू नहीं, 1 मिनट, रिमूव वैल्यू ओके। अब इसको देखें, जब भी आप कोई चीज़ बना के रख देंगे ना, उसे काम मतलब यूज़ ना करेंगे तो ऐसे डॉट डॉट आपके उस वैल्यू के नीचे शो हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको पुट करूँगी, देखें इरेज हो गई, ये रीड में होता है। और देखें अब हम चलते हैं अपनी इस कोड को रन करवाने और इसे जानने कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको इधर एक सिचुएशन बताऊंगी और हुक यूज करके दिखाऊंगी। चलिए पहले मैं आपको इधर एक चीज बता देती हूँ इसे रन करवाने से पहले। अब देखिए मैंने इधर फंक्शन लगा दिया है, मैंने बताया इसे कि आपको ना क्लिक होने पे ये काम करना है, काउंट के अंदर प्लस वैल्यू करवा देनी है, बट इसका आंसर कहाँ शो, ऐसा कुछ मैंने बताया ही नहीं है। रिएक्ट के अंदर क्या होता है ये बताने के लिए हमें इनर HTML नहीं यूज करना पड़ता, बल्कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए आपको जहाँ जहाँ, वहाँ आपको सिंपल क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, हमें जहाँ अपना अकाउंट का मतलब वैल्यू चाहिए होगी, आंसर चाहिए होगा, वहाँ हम क्या करेंगे, इधर कर्ली ब्रैकेट देके उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। उधर हमें हमारा ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी। बस यही चीज़ होती है, और इस चीज़ को एमडी भी कहा जाता है और स्टेट भी कहा जाता है। आ जाए अब हम आपको शो करके इसके रिजल्ट दिखाते हैं। कंट्रोल
अब देखें, मैं आपको इधर कंसोल डॉट लॉग में करके एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल आपको वाज़ेह हो जाएगी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करके आप भी लिख लीजिएगा अपने ऐप के अंदर। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो काउंट की वैल्यू है, जब जब प्रेस करने पे ये जब वैल्यू चेंज हो, इन सारी चीज़ों के अंदर काउंट इधर भी लगा हो, इधर भी वैल्यू चेंज हो, इधर भी हो और कंसोल के अंदर भी हो। अब चलते हैं अपने मतलब विजुअल स्टूडियो में तो नहीं कराएंगे, ये आप करने की कोशिश भी ना करिएगा, ये मैंने आपको इसीलिए रन करवा के दिखाया क्योंकि आप लोग मतलब जब जावास्क्रिप्ट यूजर तो इसी तरीके से यूज करते हैं, बट इधर क्या होता है, शिफ्ट बैक स्पेस एंड ये इधर मुझे टर्मिनल ओपन करना होता है। सीडी लिखूंगी, सीडी लिख के हम उस फोल्डर का नेम दे देते हैं। ये देखें मेरे 02 वाइट मतलब नेम का इंटर कर दूंगी। अब ये मैं फोल्डर के अंदर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं अपना ये कोड रन करवाऊंगी npm an dev। अब वाइट के अंदर रन जो होता है वो देव के अंदर हमारा कोड रन होता है। ये देखें इसी तरीके से हमारा कोड रन होगा। ये हमें लिंक मिल गई है, कंट्रोल और क्लिक करेंगे, हम अब अपना आंसर की तरफ शो हो जाएंगे। जो हमारा आउटपुट है ना वो अब हमें शो होगा। ये देखें बिल्कुल शो हो रहा है। अब ये देखें शो होने से पहले देखें 1 इसलिए लिख कर आए क्योंकि मैंने काउंट वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी है। अब चले, मुझे आपको ये सारा कंसोल में डिफरेंस और यूआई में डिफरेंस आपको दिखाना है, तो इसीलिए मैं इधर कंसोल ओपन कर दूंगी। अब ये देखें जैसे ही मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ वैल्यू वहाँ मतलब इंक्रीमेंट होती जा रही है। ठीक है, कंसोल के अंदर हो रही है बट हमारे यूआई के अंदर बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, किसी भी जगह पे हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जैसे आप देखें अब ये जो मतलब डिक्रीमेंट भी हो रही है, ये भी कंसोल के अंदर काम कर रही है बट हमारी यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अब क्या है, क्यों हम इधर मतलब रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम की वजह से हम रिएक्ट को यूज कर रहे हैं। यूआई की रिफ्लेक्ट चेंजिंग हमारी जावास्क्रिप्ट में काफी सारी जगहों पर हमारा आंसर आना मुमकिन नहीं होता, तो इसीलिए हम हुक यूज करते हैं। यहाँ हम यूज स्टेट हुक यूज करेंगे। अब यूज स्टेट हुक को यूज करने के लिए हम इधर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 1 मिनट कर्ली ब्रैकेट लगाया और लिखा यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक का यही काम है, आपके स्टेट को मतलब सारी जगह पर शो करके आपको एक यूज स्टेट हुक दिखाता है। अब ये कहाँ से लाए हैं वो भी लिखना पड़ता है। फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम एंड उसके बाद हमें ये मतलब ये स्ट्रिंग लगा दी और इसके बाद इधर लिख दिया रिएक्ट से लेकर आए हैं हम इनसे। ठीक है, अब इसे यूज करने के लिए इधर जो वेरिएबल बनाएंगे ना वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यूज स्टेट हुक इस्तेमाल करेंगे। अब इसका जो वेरिएबल है ना, काउंट का वेरिएबल हमने इस तरीके से बनाया था, बट इधर जब यूज स्टेट में मतलब हुक में यूज करेंगे तो इसका वेरिएबल कुछ इस तरीके से बनेगा। और इधर देखें, इधर जिस वैल्यू को चेंज करवाना है ना उसका वेरिएबल बनाते हैं। अब ब्रैकेट लगाएंगे और इधर मुझे काउंट की वैल्यू को चेंज करवाना है। अब मैंने काउंट लिख दिया। अब इधर होता है कि दूसरा पैरामीटर दिला जाता है। इस काम का आप क्या नाम दे सकते हैं, मेरा काउंटर भी कह सकते हैं, अपने नाम का काउंटर भी कह सकते हैं, तेरा काउंटर, जो भी आप नाम देना चाहें वो कह सकते हैं। अब इजिकल्ट देंगे और लिखेंगे यूज स्टेट और सेमी कॉलम वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर आप वो वैल्यू रखते हैं जो काउंट के अंदर हम रख रहे थे। काउंट के अंदर 1 पास कर रहे थे, इधर भी हम 1 पास कर देंगे। एंड इधर अब फंक्शन के अंदर इसे कैसे यूज करना होता है, आपका सवाल यही होगा ना। अब क्या करना है, इसको यूज करना है। ठीक है, मेरा काउंट का ये जो फंक्शन है इसको यूज करके हमें क्या करना है, सिंपली ये इधर वाली चीज को करना है बंद और इसके अंदर लिखना है काउंट +1। ओके, बस इतना सा था हमारा ये। इसको कॉपी करके इधर भी ले जाएंगे, इसको बंद करूंगी, कंट्रोल V करूंगी एंड इधर कर दिया मैंने माइनस। ये हमने किया बस। इसी को इतनी सी
सेंटेंस में यूज करके हम इसको UI रिफ्लेक्ट चेंजिंग कर सकते हैं। आ जाए, अब हम आपको आंसर दिखाते हैं। कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं। अब आप देखें, जब भी हम कंपोनेंट, पहले मैंने ये बात नहीं बताई, अब बता रही हूँ, जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं उसे इसे मेन डॉट जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल रूट के अंदर, मतलब index.html के अंदर इंटरेक्ट थी, तो उसको भी इधर इंपोर्ट करवाते हैं, उसमें अपना कंपोनेंट इंपोर्ट करवाते हैं। ये देखिए ऐप, फिर इंपोर्ट ऐप करवाया हुआ है मैंने import.jsx से, ठीक है। इधर ये काम करवाना मस्ट होता है। अब इधर चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक मतलब शॉर्टकट है ये, आप प्रेस करेंगे तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सीटी लिखते हैं और फिर फोल्डर का नेम लिख देते हैं 02 एंड वाइट, फिर इंटर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब चलेंगे npm रन डेव। जब आपका npm ना रन हो तो npx कर दीजिएगा। ये कुछ फॉर्मेट होती है रिएक्ट। ये देखें, कंट्रोल प्लस क्लिक से किया, अब हमारा जो ऐप था वो रेडी हुई। ये देखें इधर हो गया है कुछ एरर। आ जाए, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। यूज स्टेट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने यूज स्टेट यूज किया है, बट ये तो डिक्लेयर पहले से ही कर रखा है, ठीक है। मैंने इधर क्यों, मतलब इधर इसको 2 बार इंपोर्ट कर दिया है। इसको इरेज कर देंगे, अब दोबारा चला लेंगे। टर्मिनल को इधर क्लोज करते हैं और फिर दोबारा कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम टर्मिनल दोबारा ओपन करेंगे और इधर हम y02 ये लिखा हुआ है। अब देखें npm, आपको घबराना नहीं है जब आप प्रोजेक्ट पे काम करें, क्योंकि आपको मस्ट ये करना है कि मुझे इसे सॉल्व करना है रिएक्ट क्वेरी को, बस सिंपली। फिर आप लाइन बाय लाइन सीख जाएंगी करना कोड को रन। ये देखें, अब मैं इंक्रीमेंट करूंगी तो ये देखें सारी जगह UI रिफ्लेक्ट चेंज हो रहा है, बस। अब ये देखें माइनस करवाने से माइनस हो रहा है। यही होता है UI रिफ्लेक्ट चेंजिंग, और ये हमने किस हुक की हेल्प से किया? यूज स्टेट हुक की हेल्प से। देखें, आपने मतलब अभी रिएक्ट स्टार्ट नहीं की होगी, फिर भी आपके लिए खुशी की बात है अगर आपसे हो रहा है। और तो यहाँ हम अब कर देते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह अपनी रोज़ के प्रोजेक्ट आपसे शेयर कर सकें। खुदा हाफिज़।